Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 12. Uncle Podger hangs a picture of your new Oxford Modern English book. Uncle Podger hangs a picture means Uncle Podger एक picture को तस्वीर को टांगते हैं. Now let's start. You never saw such a commotion up and down a house in all your life. आपने अपनी पूरी जिंदगी में घर में कभी भी ऐसी उधम ऐसी धमाचौकड़ी नहीं देखी होगी. As when my uncle Podger undertook to do a job, जैसा कि मेरे घर में होता है जब अंकल पॉजर किसी काम को करने की ठान लेते हैं. A picture would have come from the frame makers and be standing in the dining room. एक तस्वीर फ्रेम मेकर जो तस्वीर को फ्रेम करते हैं उनकी तरफ से आई होगी. यहाँ पर वुड का यूज हुआ है यानी फ्यूचर में ये बताया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो एक तस्वीर बनाने वाले की तरफ से आई होगी जो डाइनिंग रूम में किनारे रखी होगी. वेटिंग टू बी पुट अप जो ऊपर टंगने का इंतजार कर रही होगी. एंड आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विद इट. और आंट पॉजर पूछेंगी कि इसका क्या करना है. एंड अंकल पॉजर वुड से और अंकल पॉजर कहेंगे ओह यू लीव दैट टू मी. ओह इसे तुम मुझ पर छोड़ दो. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट. तुम या तुम में से कोई भी इसकी चिंता मत करो. I'll do all that. मैं ये सब कर लूंगा. And then he would take off his coat. और फिर वो अपना कोट उतारेंगे. And begin और शुरू हो जाएंगे. He would send the girl out for 6 pennorth of nails. और फिर वो बाहर एक लड़की को 6 pennies की कीले लाने भेजेंगे. 6 pennies 6 pennorth ये वहां की आम बोलचाल की पुरानी भाषा है. एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट. और उसके बाद वो एक लड़की को भेजेंगे उसके पीछे ये बताने के लिए कि उसे कौन से साइज की कीले लानी है. एंड फ्रॉम दैट और वहां से ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन और फिर वो धीरे धीरे काम करने लगेंगे. एंड स्टार्ट द होल हाउस और पूरे घर को काम पर लगा देंगे. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल. तुम अब जाओ और जाकर मेरा हथौड़ा लेकर आओ. He would shout, वो चिल्लाएंगे. And you bring me the rule, Tom. और टॉम तुम जाकर के रूल मीन्स स्केल लेकर के आओ. And I shall want the step ladder. और मुझे स्टेप लैडर सीढ़ियां भी चाहिए. And I had better having a dining room चेयर. और अच्छा होगा कि मुझे डाइनिंग रूम की कुर्सियां भी मिल जाएं. एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स. और जिम तुम दौड़कर मिस्टर गॉगल्स के यहाँ जाओ. एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स. और उन्हें मेरा सा धन्यवाद देना. एंड होप्स हिज लेग्स बेटर. और उम्मीद करते हैं कि उनका पैर अब बेहतर होगा मतलब पहले कभी उन्हें पैर में चोट लगी होगी. एंड विल ही लेंड मी हिज स्पिरिट लेवल. और उनसे पूछना कि क्या वो मुझे अपना स्पिरिट लेवल देंगे. एंड डोंट यू गो मारिया. और मारिया तुम यहाँ से मत जाना. बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट. क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्रकाश रोशनी दिखा सके. एंड वेन द गर्ल कम्स बैक. और जब वो लड़की वापस आती है शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड. ओ उसे दोबारा बाहर जाना पड़ेगा तस्वीर के लिए रस्सी लाने के लिए. एंड टॉम वेयर इज टॉम. ओ और टॉम कहाँ है टॉम. टॉम यू कम हेयर. टॉम तुम यहाँ आओ. आई शेल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये तस्वीर पकड़ा दो. एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर. और फिर वो तस्वीर को उठाएंगे. एंड ड्रॉप इट. और फिर गिरा देंगे. एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम. और वो तस्वीर फ्रेम से बाहर आ जाएगी. एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास. और उस तस्वीर के ऊपर जो कांच लगा हुआ है वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे. एंड कट हिमसेल्फ. और खुद को
चोट लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, और फिर वो सारे कमरे के चक्कर लगाएंगे, लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, अपनी रूमाल को ढूंढने के लिए। He could not find his handkerchief, वो अपनी रुमाल नहीं ढूंढ पाए, because it was in the pocket of the coat he had taken off, क्योंकि वो रुमाल उस कोट की जेब में थी जो उन्होंने उतारा था। And he did not know where he had put the coat, और वो नहीं जानते कि उन्होंने कोट कहाँ रखा था। And all the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat, और सारा घर अब उनके औजारों को देखना या ढूंढना छोड़कर उनके कोट को ढूंढने लगेगा। While he would dance round and hinder them, और वो चारों तरफ घूमते हुए उन्हें रोकते रहेंगे, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? क्या पूरे घर में कोई भी नहीं जानता कि मेरा कोट कहाँ है? I never came across such a set in all my life, upon my word I didn't. पूरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे शब्दों को कोई ना माने। 6 of you, तुम 6 के 6, and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. तुम 6 के 6 मेरा कोट नहीं ढूंढ पा रहे जो मैंने अभी 5 मिनट पहले ही उतारा है। Well, of all the, और फिर वो कुछ कहकर रुक जाते हैं। Then he would get up, और फिर वो उठते हैं। And find that he had been sitting on it, और फिर वो ये पाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो उसी कोट पर बैठे थे। And would call out, और फिर वो बुलाएंगे, Oh, you can give it up, तुम छोड़ सकते हो क्या, कोट को ढूंढना अब छोड़ सकते हो। I have found it myself now, अब मैंने इसे खुद ही ढूंढ लिया है। Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. तुमसे कुछ ढूंढने के लिए कहना, तुम लोगों से कुछ ढूंढने के लिए कहना ऐसा ही है जैसा कि एक बिल्ली को कुछ ढूंढने को कहना। And when half an hour had been spent in tying up his finger, और जब लगभग आधा घंटा बीत गया उनकी उंगली को पट्टी बांधने में, उनकी उंगली में जो चोट लग गई थी उस पर पट्टी बांधने में लगभग आधा घंटा बीत गया। And a new glass had been got, और एक नया शीशा लाया गया। And the tools, और सारे औजार लाए गए। And the ladder, और सीढ़ी लाई गई। And the chair, और कुर्सी। And the candle had been brought, और मोमबत्ती भी लाई गई। He would have another go, और फिर वो एक दूसरी शुरुआत करते हैं। The whole family including the girl and the chow woman, सारा परिवार जिसमें वो लड़की और उनके घर में जो मजदूर थी, जो काम करती थी, सर्वेंट थी, उसको भी मिलाकर सब लोग लग गए। Standing round in a semi circle, उनके आसपास एक आधा घेरा बनाकर खड़े हो गए। Ready to help, उनकी सहायता करने के लिए। Two people would have to hold the chair, अब कैसे सहायता कर रहे थे, 2 लोगों को उनकी कुर्सी पकड़नी होगी। And a third would help him up on it, और तीसरा उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। And hold him there, और उन्हें वहां पकड़ कर रखेगा। And a fourth would hand him a nail, और चौथा व्यक्ति उन्हें कील पकड़ाएगा। And a fifth would pass him up the hammer, और जो 5वां व्यक्ति है वो उन्हें हथौड़ी पकड़ाएगा। And he would take hold of the nail and drop it, और फिर वो क्या करेंगे, कील को पकड़ेंगे और फिर गिरा देंगे। There he would say in an injured tone, और फिर जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं वो कुर्सी पर खड़े हुए हैं, फिर वो इशारा करके बताएंगे कि वहां उन्हें चोट लगी हुई है, ऐसी आवाज में बोलेंगे कि कील वहां है। Now the nails gone, और अब कील गुम हो गई। And we would all have to go down on our knees and grovel for it, और अब हम सबको नीचे उतरकर अपने घुटनों के बल रेंग कर ढूंढना है कि कील कहाँ गई। While he would stand on the chair, और जबकि वो कुर्सी पर खड़े होंगे। And grunt,
और गुर्राएंगे वहां से, एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और कहेंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे सारी शाम यहीं खड़े रहना पड़ेगा। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, और अंत में वो कील मिल जाएगी। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन तब तक उनकी हथौड़ी गुम हो चुकी होगी। वेयर इज द हैमर, हैमर कहाँ है, हथौड़ी कहाँ है। What did I do with the hammer, मैंने उस हथौड़ी के साथ क्या किया। Great heavens, 7 of you gaping around there and you don't know what I did with the hammer. हे भगवान, 7 of you, तुम 7 लोग हो जो मुझे घेर कर मेरे चारों तरफ खड़े हो, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैंने उस हथौड़े का क्या किया। We would find the hammer for him, और फिर हम उनके लिए वो हथौड़ा ढूंढेंगे। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, और फिर कील गाड़ने के लिए जो उन्होंने दीवार पर निशान बनाया होगा वो उसे गुम कर देंगे, यानी वो निशान उनसे मिस हो जाएगा। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, नेल को कहां पर गाड़ना था दीवार पर। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, और फिर हम में से हर एक को कुर्सी पर खड़ा होना पड़ेगा। बिसाइड हिम, एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और उनके साथ ही साथ हम भी कुर्सी पर खड़े होकर के अलग अलग जगह पर उस निशान को ढूंढेंगे। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो हम सबको बेवकूफ बुलाएंगे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। एंड टेल्स अस टू गेट डाउन, और हमें नीचे उतरने को कहेंगे। एंड ही वुड टेक द रूल, वो फिर से स्केल लेंगे। एंड रीमेजर, और फिर से नापेंगे। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31, और वो पाएंगे कि उन्हें नापना है हाफ 31 एंड और 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, कोने से 3/8 इंचेस उन्हें नापना है। एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड, और इसे वो अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करेंगे और पागल हो जाएंगे, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और हम सब भी उनके साथ अपने दिमाग से उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स, और हम सारे अलग अलग रिजल्ट्स तक, परिणाम तक पहुंचेंगे। एंड स्नेयर एट वन अनदर, और एक दूसरे पर व्यंग करेंगे। स्नियर मीन्स यहाँ पर किसी की भी बात को ना मानना, या अपने लिप्स को ऊपर मोड़ करके दूसरे को ऐसे देखना जैसे कि वो उसकी बात से सहमत नहीं है। एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, और इसी कड़ी में क्या होगा, जो वास्तविक संख्या है वो भूल जाएंगे। एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पॉजर को दोबारा से नापना पड़ेगा। ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, अब इस वक्त वो एक धागे का प्रयोग करेंगे। एंड एट द क्रिटिकल मूवमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45, और इस समय जब ओल्ड फूल किसे कहा गया है, अंकल पॉजर को। अंकल पॉजर कुर्सी पर खड़े होकर कि एक 40 डिग्री के एंगल पर लटकते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, 3 इंच की दूरी पर वो खड़े हैं और वो दीवार की तरफ लटक रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। क्या उनका वहां तक पहुंचना संभव है। एंड स्ट्रिंग वुड स्लिप, और वो धागा नीचे स्लिप हो जाएगा, फिसल जाएगा। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो, और वो भी फिसल करके पियानो पर गिर पड़ेंगे। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद विच his head and body struck all the notes at the same time, और फिर क्या होगा, जब वो अपने पूरी बॉडी के साथ पियानो पर गिरेंगे तो पियानो के जितनी कीज हैं उसकी सारी कीज दब जाएंगी और एक ही साथ
सबकी आवाजें निकल पड़ेंगी। एंड आंट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। और आंट मारिया बोलेंगी कि वो बच्चों को वहां उनके पास खड़े होने की परमिशन नहीं देंगी कि वो वहां पर खड़े हों और ऐसी भाषा को सुने। इसका मतलब है कि अंकल पॉजर गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गुस्से में। एट लास्ट और अंत में अंकल पॉजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन। फिर से उस जगह को ढूंढ लेंगे एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट। और कील की जो नोक है वो उस निशान पर रख देंगे विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और हथौड़ी को अपने राइट हैंड पर पकड़ेंगे। एंड विद द फर्स्ट ब्लो, और पहले ही प्रहार के साथ ही वुड स्मैश हिज थंब। वो क्या करेंगे, कील की जगह अपने अंगूठे पर ही उस हथौड़े से मार लेंगे। एंड ड्रॉप द हैमर, और हथौड़ी गिरा देंगे। विद अ येल ऑन समबडीज टोज, और वो जाकर किसी के टोज पर, पंजों पर गिरेगा जो दर्द से चिल्लाएगा। Aunt Maria would mildly observe that next time that Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time. और Aunt Maria ऐसा महसूस करेंगी कि अगली बार जब अंकल पॉजर दीवार पर हथौड़े की सहायता से कील गाड़ेंगे तो वो उन्हें समय रहते बता देंगे, so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. जब तक अंकल पॉजर का काम होगा तब तक वो व्यवस्था कर लेंगी अपनी माँ के यहाँ जाने की और वहां पर एक हफ्ता बिताएंगी। Oh, you woman, you make such a fuss over everything. Oh, you woman. अब अंकल पॉजर कहते हैं, Oh, you woman, तुम हर चीज में बहुत गड़बड़ कर देती हो। अंकल पॉजर would reply. अंकल पॉजर ऐसा उत्तर देंगे, picking himself up. Why? I like doing a little job of this sort. और क्या बोलेंगे, ओह मुझे ये छोटा सा काम करना क्यों पसंद है, मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, और फिर वो एक दूसरा प्रयास करेंगे, दूसरी कोशिश करेंगे। एंड एट द सेकेंड ब्लो, और दूसरे प्रहार के साथ द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, और दूसरे प्रहार के साथ वो कील प्लास्टर में पूरी अंदर गड़ जाएगी। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और उसके साथ ही साथ आधा हथौड़ा भी अंदर घुस जाएगा। एंड अंकल पॉजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज, और अंकल पॉजर हड़बड़ी में इतना जोर लगाएंगे कि उनका फेस दीवार से टकराएगा और उनकी नाक चपटी हो जाएगी। Then we had to find the rule and the string again, और फिर से हमें ढूंढना पड़ेगा वो स्केल और वो धागा। And a new hole was made, और एक नया छेद बनाया गया। And about midnight, और लगभग आधी रात तक the picture would be up. पिक्चर तस्वीर ऊपर टंग चुकी होगी। वेरी क्रुक्ड एंड इनसिक्योर, और वो तस्वीर कैसी होगी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी और इनसिक्योर मतलब अच्छे से नहीं टंगी होगी, कभी भी जो गिर सकती हो। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रेक, और उस तस्वीर के आसपास लगभग गज भर दीवार ऐसी हो जाएगी जैसे रेक की सहायता से उसे बराबर करने की कोशिश की गई है और सारी दीवार पर उस नुकीले पॉइंट्स से खरोचे आ गई हैं। तस्वीर के आसपास आप देख सकते हैं छेद छेद बने हुए हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे रेक की सहायता से पूरी दीवार पर छेद छेद कर दिए गए हैं। एंड एवरीबडी डेड बीट एंड रेस्ट एक्सेप्ट अंकल पॉजर, और हर कोई डेड बीट यानी थका हुआ होगा, जीवन से हारा हुआ, कितनी मेहनत कर ली है, और सारे बहुत रेस्ट होंगे, दुखी होंगे। एक्सेप्ट अंकल पॉजर, केवल अंकल पॉजर को छोड़कर। There you are, he would say, और फिर वो कहेंगे, ओ तुम वहां हो, मतलब तस्वीर वहां टंग गई। Stepping off the chair onto the charwoman's scones,
कुर्सी से उतरते हुए और उस कोने पे जहां पे वो मेड, वो नौकरानी खड़ी है। एंड सर्वेइंग द मेस ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, और जो उन्होंने आसपास सारा सामान फैलाया है उस सब का वो बड़े गर्व से मुआयना करेंगे। Why some people would have had a man in to do a little thing like that? क्यों कुछ लोग ये छोटा सा काम करने के लिए किसी आदमी को बुलाते हैं? So students, this was the wonderful chapter written by Jerome K. Jerome. I hope you have understood the explanation very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. We'll meet again with the exercise of this chapter. Till then, bye. Have a good day.